गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह-सुबह उठ गई थी और मैंने सबसे पहले शावर ले लिया, शैम्पू कर लिया, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ही बिज़ी था, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मॉर्निंग में उठते ही मैंने ये काम करा सो दैट हेयर्स भी अच्छी तरीके से सूख जाएँ। तो सुबह उठ के मैंने पानी पिया और मैंने चाय बना ली थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी और उसके बाद हम दोनों निकल गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था फिज़ियोथेरेपी कराने के लिए। कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड के ना शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा है, तो वही उनकी ना फिज़ियोथेरेपी की आज अपॉइंटमेंट थी। तो आज काफ़ी अच्छा सनी डे था और हम दोनों निकल गए थे, तो हमने गाड़ी पार्क कर ली और थोड़ा-सा टाइम बाकी था, तो मैं चॉकलेट शेक ले आई क्योंकि यहाँ पर ना आज बाहर थोड़ी-सी धूप तेज़ है जिसकी वज़ह से गर्मी लग रही है। अब आप लोग सोचेंगे वैसे तो मैंने जैकेट पहन रखा है और वैसे मैं कह रही हूँ कि गर्मी हो रही है। हाँ, कुछ ऐसे ही सी फीलिंग हो रही थी। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था हॉस्पिटल जाने का अपॉइंटमेंट का, तो हम निकल गए। हम गए थे यूनियन हेल्थ के ऑफ़िस, जिसके 4th फ्लोर पे हमें जाना था जहाँ मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पे कुछ डिटेल्स थी जो मैंने अपने हस्बैंड की वहाँ पर फ़िल कर दी। और ये सारे काम ना मैं ही करती हूँ जब अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। उसके बाद मेरे हस्बैंड वेट करने लग गए कि उनकी अपॉइंटमेंट का टाइम होगा तो वो अंदर चले जाएँगे, और इतने में उनके टाइम हो गया और वो अंदर चले गए अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कराने के लिए। मैं बाहर ही बैठ के उनका वेट कर रही थी जब तक मेरे हेयर्स भी अच्छी तरीके से सूख चुके थे। काफ़ी तेज़ भूख भी लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से बाद ना हम सबसे पहले कुछ जाके खाएँगे। तो बाहर निकलते ही सबवे था, तो हम वहीं पे चले गए। हम दोनों ने मॉर्निंग में सिर्फ़ चाय ही पी थी, इसलिए काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, और हम दोनों एक ही सैंडविच बना लेते हैं और उसे हाफ़-हाफ़ काट के फिर दोनों मिल बाँट के खा लेते हैं, ऐसा करते हैं। वैसे तो अब मेरे हस्बैंड ना अपने में से भी काफ़ी हिस्सा मुझे ही खिला देते हैं, शायद इसीलिए मैं ज़्यादा मोटी हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड बेचारे पतले ही होते जा रहे हैं। उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी यहाँ पर। निकलने के बाद वैसे तो नेक्स्ट डे से मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस था, तो मुझे जाना था की फूड, फ्रूट्स एंड सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो मेरे घर के पास वाले की फूड में चली गई थी। यहाँ पर ना फ्रूट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वैसे तो ख़ैर यहाँ पर जितनी भी लोकल मार्केट है, फ्रूट सब्ज़ियाँ वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छी मिलती है। काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पे हर एक चीज़ में। मतलब आप किसी भी कैटेगरी में चीज़ देख लो, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मेरे को शिमला मिर्च खरीदना था, मैंने वो ले लिया। और यहाँ पे देखो हरी पत्ती वाली सब्ज़ी में ना यहाँ पर वाटर स्प्रे होता रहता है, सो दैट उसके अंदर कोई मिट्टी या कुछ नहीं होती, वो भी निकल जाती है और वो एकदम फ्रेश भी रहती है। उसके बाद गई मैं फ्रूट वाले सेक्शन में, तो मुझे ब्लूबेरी खरीदनी थी, तो उसके बाद मैंने ब्लूबेरी ले ली। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पूरे की फूड में ना चिली ऑयल ढूँढ रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चिली ऑयल ना हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। इवन मेरे पास वाले स्टोर में मिलता था, वहाँ पे भी नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, मैं ना घर पर बना लूँगी। बगल में ना एक 99 स्टोर था, मैं वहाँ पर गई तो देखो मुझे इयररिंग पसंद आ गए, तो $6 के मैंने इयररिंग भी खरीद लिए। घर आई, घर आने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो मैंने छोड़ दी। मैंने वो चीज़ें निकाली जो फ्रिज में रखने वाली थी, क्योंकि मेरा प्लान था अब जाके थोड़ी देर सोने का। मॉर्निंग में उठी हुई थी, काफ़ी थकान-सी भी हो रही थी। कहीं पर भी बाहर जाओ ना तो थोड़ी देर में ही थकान हो जाती है। तो फ्रिज में रखने वाली जितनी चीज़ें थी मैंने उसे रख दी, और धनिया पत्ता और पुदीने को भी निकाल के मैंने प्लेट पे रख दिया कि ताकि मैं जब तक नैप लेके आऊँगी तब तक उनका पानी अच्छी तरीके से सारा सूख जाएगा और फिर मैं उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी तो मैंने थोड़ा-सा पानी पिया और मेरे हस्बैंड तो सोने चले भी गए थे। उसके बाद बस मैंने लाइट बंद करी और मैं भी सोने चली गई। रात को मैं शाम को मैं सो के उठी और उसके बाद मैं फ्रेश हो गई थी, तैयार हो गई थी। मैंने पहना था ये रेड कलर का स्वेटर जो मैं इंडिया से लेके आई थी, और मैंने ना इसको मिंत्रा से खरीदा था। काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत पतला-सा स्वेटर था, तो मुझे पहनने का मौका नहीं मिल रहा था। अभी ठंड कम है तो मैंने पहन लिया। उसके बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड, हम लोग इस बारी ना कैब से गए थे, अपनी गाड़ी लेके नहीं गए थे, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के भाई पहले से ही पहुँचे हुए थे, यानी मेरी ब्रदर इन लॉ। हम लोगों का मिलन हुआ, फिर हम लोग एक साथ मिलके रेस्टोरेंट में गए। आप मेरे ब्रदर इन लॉ को देखोगे ना तो वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह ही लगते हैं। मीन्स दोनों भाई एकदम सेम टू सेम शक्ल में। काफ़ी आपको खुद देखने से एहसास होगा। तो मेरे बगल में जो बैठे हुए मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो मैंने अपना ऑर्डर किया था, ये मेरे ख़्याल से मैं मैंगो मोहितो था। उसके बाद हमने ऑर्डर करी थी ये रेड वेलवेट पेस्ट्री, जिसको मेरे ब्रदर इन लॉ ने काटा। हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो हैप्पी बर्थडे भाई। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके केक खाया और उसके बाद हमने करा खूब सारा खाना ऑर्डर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें मँगाई थी, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, शायद हमने, हाँ, नान मँगाया था, अंडा बिरयानी मँगाई थी, चिकन मँगाया था, एक ना कोई कोफ्ते की भी वो थी। उसके बाद हम रात को निकल गए, कैब करके घर आ गए, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन रात को ठंड लगने लग गई थी, वो तो अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड ने ज़िद करी थी तो मैं ये जैकेट लेके चली गई थी, और फिर हम दोनों घूमते-घूमते फाइनली अपने घर आ गए। ऐसा था आज का मेरा पूरा बिज़ी डे।